सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ तुलसी मैम और हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट पढ़ेंगे। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। हमने पिछले 2 क्लास में फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, फॉर्मेट, ये सब पढ़ लिया है। और आगे हम सेकेंड क्लास में पढ़ा था फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्यों हम सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा सेकेंड और थर्ड बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने फर्स्ट को बताया है। आगे आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 5,000 यूनिट इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 5,000 यूनिट का एक फैक्ट्री का बजट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन दिया हुआ है। मटेरियल दिया हुआ है 35 पर यूनिट, लेबर दिया हुआ है हमारा 15 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है हमारा 10 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स 40,000, ये हमारा क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड है। मतलब 40,000 हमारा फिक्स्ड तो होगा लेकिन उसके साथ 8 का पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमारा 5 पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमारा 20% फिक्स्ड कह रहा है 8 पर यूनिट का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000 फिक्स्ड है और हमारा 4 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारा 30% फिक्स्ड है कह रहा है और उसका 5 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। हमें प्रोडक्शन दिया हुआ है, उसका हमें बजट लिस्ट तैयार करना है बोल रहा है। ए दिया हुआ है 4,000 यूनिट और बी दिया हुआ है 3,000 यूनिट। Assume that administration expenses are rigid for all levels of production, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट का स्टूडेंट मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया हुआ है, तो अब आप लोग को इतना पता हो चुका होगा मेरे 2 क्लास से कि हम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है स्टूडेंट? हम जो बना रहे हैं उसका टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल बजट पूछा है तो हम फ्लेक्सिबल बजट हिंट देंगे। पार्टिकुलर, उसके बाद क्या आता है? पार्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट? तो लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन कितना है? 5,000 यूनिट, ठीक है। दूसरा हमारा है 4,000 यूनिट, तीसरा हमारा है 3,000 यूनिट, ठीक है। इसमें स्टूडेंट हमने कल बैक क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हमारा यहाँ पे परसेंट दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किया था कल? जैसे यहाँ पे हमारा 50% दिया होता
यहाँ पे 40% दिया होता और यहाँ पे हमारा 30% दिया होता, तब हम यूनिट निकालते और उस समय हम करते 5000 इंटू 40 डिवाइडेड 50, तो हमारा आ जाता यहाँ पे 4000 यूनिट और हमारा 3000 यूनिट। अब हमारे क्वेश्चंस में परसेंट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, यूनिट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? आगे हम देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है स्टूडेंट? फर्स्ट हमारा होता है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं तो हमारा मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, हमारे वेरिएबल ओवरहेड क्या क्या होते हैं? तो मटेरियल होते हैं, मटेरियल कितना दिया है? 35 पर यूनिट। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 35 पर यूनिट दिया हुआ है तो हम इसको इंटू करेंगे 5000 से। तो 35 इंटू 5000 इज इक्वल टू 1,75,000। ठीक है, फिर इसका इंटू हम 4000 से करेंगे। 35 इंटू 4000 1,40,000। ठीक है, 3000 इंटू 35 इंटू 3000 इज इक्वल टू 1,05,000। ठीक है, ऐसे ही हम लेबर का निकाल लेंगे। लेबर का दिया हुआ है हमारा 15 पर यूनिट। ठीक है, 15 पर यूनिट, तो 15 इंटू 5000 तो हमारा आ जाएगा 75,000। 15 इंटू 4000 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, और 15 इंटू 3000 15 इंटू 3000 इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चंस में। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया है स्टूडेंट? 10 पर यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 40,000 और ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? आगे देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि फिक्स्ड ओवरहेड हमारा, फिक्स्ड ओवरहेड जब हम टोटल सी करते हैं उसमें जाता है। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस हम वेरिएबल एक्सपेंसेस जिसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं वो चीज़ें, तो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? टोटल ए में आ जाएगा एक्सपेंसेस। ठीक है,
डायरेक्ट दिया हुआ है। इसका कितना है स्टूडेंट? तो इसका है 5 पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है, 5 पर यूनिट। 5 बचे 25, तो हमारा हो जाएगा 25,000। 4 तो हमारा यहाँ आ जाएगा 20,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 15,000, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आगे हम क्वेश्चंस में देखते हैं हमारा वेरिएबल ओवरहेड में और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड है कह रहा है किसी अमाउंट का, तो हम देखेंगे कुछ परसेंट फिक्स्ड कह रहा है, मतलब किस में आ जाता है हमारा? सेमी वेरिएबल में, ठीक है। आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा 20,000 फिक्स्ड है कह रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारा 30% फिक्स्ड है कह रहा है, ये भी हमारा सेमी वेरिएबल में आ जाएगा। तो हमारा 4 चीज हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल ए, ठीक है। ये कैसे आया आप लोग को पता है? हम आगे और वर्किंग नोट में बताएंगे कि ये सारे अमाउंट कैसे आए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बी, ये हमारा हो जाएगा ए। आगे हम देखते हैं बी, सेमी वेरिएबल ओवर हेड, ठीक है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड है कह रहा है 20%, 20% और वेरिएबल हो जाएगा हमारा 80%। किस अमाउंट का? हमारा 1 2 3 8 पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। 8 पर यूनिट हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, 8 पर यूनिट हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस का दिया हुआ है और उसका हमारा कह रहा है क्वेश्चंस में 20% हमारा फिक्स्ड है कह रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा 8 पर यूनिट है और हमारा यूनिट कितना है? 5,000, तो हम उससे इंटू कर देंगे 5,000 से। 8 5 6 40, 40,000 हमारा ये आ गया। अब हम 40,000 का 20% निकालेंगे, तो 40,000 का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 का 20% निकालेंगे, 4 4 4 8, 8,000, ठीक है। तो हमारा फिक्स्ड हो गया 8,000, 8,000 और 8,000, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया? अब हम देखेंगे हमारा 40,000 टोटल अमाउंट है और हमारा फिक्स्ड कितना आया है? 8,000। 8,000 में हम जब 40,000 को माइनस करते हैं तो 42,000 आया, ठीक है। 42,000 को जब हम 500 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52,000 डिवाइडेड 5,000 इज इक्वल टू 8.4, ठीक है।
सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे हमारा 42,000 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा 32,000 आएगा। ठीक है, अब जब हम 32,000 को डिवाइड करेंगे 5,000 से तो हमारा आ जाएगा 6.4। ठीक है, 6.4 को जब हम इंटू करेंगे 5,000 यूनिट से, 6.4 इंटू 4,000, 6.4 इंटू 3,000, तो हमारा आ जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 32,000, क्योंकि ये और ये सेम होता है। ठीक है, उसके बाद 6.4 इंटू 4,000 करेंगे तो हमारा आएगा 25,600। ठीक है, 6.4 इंटू 3,000 करेंगे तो हमारा आएगा 19,200। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल 80% वेरिएबल का कितना कितना आ गया, 5 यूनिट पे, 5,000 यूनिट पे हमारा आया है 32,000, और ये हमारा आ गया है 25,600। ठीक है, और ये हमारा आ गया है 19,200। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? आगे हम देखते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बाकी अपने समझने के लिए, लेकिन आप पेपर में ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको हम वर्किंग नोट पे शो करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे स्टूडेंट हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें हमारा 30% फिक्स्ड है कह रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, हमारा वेरिएबल है 70%, और पर यूनिट हमें दिया हुआ है 5 पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको 5,000 से इंटू करेंगे, क्योंकि हमारा यूनिट इतना दिया हुआ है, हमारा 25,000 आ जाएगा। ठीक है, जब हम 25,000 यूनिट का अमाउंट का जब हम 30% निकालेंगे 25 कम 25 50 50 75 7,500। ठीक है, तो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा 30%, 7,500 7,500 7,500। ठीक है, 25,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू 0,0,5 25,000 माइनस 7,500 17,500। ठीक है, 17,500 में जब हम 5,000 को भाग करेंगे तो 17,500 भागित 5,000 भागित हमारा आ गया यहाँ पे 3.5। ठीक है, 3.5 को जब हम
3.5 इंटू 5000, 3.5 इंटू 4000, 3.5 इंटू 3000 करते हैं तो हमारा वेरिएबल 70% निकल करके आ जाएगा। तो देखते हैं हम हमारा वेरिएबल कितना आता है। 3.5 इंटू ये तो हमारा 17,500 ही हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इंटू 4000 इज इक्वल टू 14,000, ठीक है। 3.5 इंटू 3000 इज इक्वल टू 10,500, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेरिएबल 5000 यूनिट का 17,500, इसका हो जाएगा हमारा 14,000 और ये हो जाएगा हमारा 10,500, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया। आगे हम देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल बी, ठीक है। टोटल बी करेंगे हम। टोटल बी करेंगे हम 8,000 प्लस 32,000 प्लस 7,500 प्लस 17,500 इज इक्वल टू 65,000। कितना आया? 65,000। 8,000 प्लस 25,600 प्लस 7,500 प्लस 14,000 कितना आया? 55,100, ठीक है। 8,000 प्लस 19,200 प्लस 7,500 प्लस 10,500 तो हमारा कितना आ गया? 45,200, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है सी फिक्स्ड ओवरहेड। सो स्टूडेंट, हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारा फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आया था। आज हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में 4th नंबर पे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कौन कौन सा होता है, ठीक है। हम देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट बोल दिया गया है फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 फिक्स्ड है कह के बता दिया गया है, ठीक है। $40,000 हमारा फिक्स्ड है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा जो फिक्स्ड होता है वो सब में हम फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000 हमारा फिक्स्ड है। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? टोटल सी हो जाएगा हमारा 60,000 60,000 फिक्स्ड ओवरहेड। अभी तक मैंने आप लोग को फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है वही बताया है। फिक्स्ड ओवरहेड में हमने देखा है कि जो अमाउंट हमारा फिक्स्ड होता है हम उसी को लेते हैं, तो वैसे ही हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा फिक्स्ड
क्वेश्चंस में कहा गया है कि 40,000 हमारा फिक्स्ड है और 20,000 हमारा फिक्स्ड है, इसलिए हमने तीनों यूनिट्स में लेवल ऑफ एक्टिविटी में हमने तीनों 40,000 और 20,000 को तीनों में फिक्स्ड किया है। ठीक है, हम अब देख टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ए प्लस टोटल बी प्लस टोटल सी। पिछले क्वेश्चंस में हमारा टोटल ए और टोटल बी का सॉल्व किया था, टोटल सी उस क्वेश्चंस में नहीं था। अभी के क्वेश्चन में हमारा टोटल सी भी दिया हुआ है, तो हम सारे ए बी सी तीनों को टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। 60,000 प्लस 65,000 प्लस, ओह सॉरी, हमने टोटल ए तो किया ही नहीं है, 1,75,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, 3,25,000। ठीक है, 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 2,60,000। 1,05,000 प्लस 45,000, 30,000 प्लस 15,000, 1,95,000 हमारा टोटल सी। ठीक है, आगे हम देखते हैं टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी। हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आएगा जब हम टोटल ए बी सी करेंगे। ठीक है, 3,25,000 प्लस 65,000 प्लस 60,000, 4,50,000 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 5,000 पर यूनिट का। ठीक है, 2,60,000 प्लस 55,100 प्लस 60,000, तो हमारा आ जाएगा 3,75,100। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1,95,000 प्लस 45,200 प्लस 60,000, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3,02,000। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करें, और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो इस क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट में बताएं। पर यूनिट कैसे निकालते हैं? पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड यूनिट। ठीक है, 4,50,000 का जब हम डिवाइड करेंगे 5,000 से तो हमारा यहाँ 90 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 3,75,100 को हम जब 4,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 93.775 आएगा। ठीक है, 3,02,000 डिवाइडेड 3,000 करेंगे तो हमारा आएगा 100.06। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आप लोग को समझ आया? एक बार और हम देखते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में हमारा दिया है 35 पर यूनिट
इंटू हमने किया है, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है, उसका पर यूनिट दिया हुआ है और 5000 यूनिट दिया हुआ है। हम 4000 यूनिट का और 3000 यूनिट का सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं हमारा टोटल ए कितना आया है, 3,25,000, 2,60,000, 1,95,000। कैसे आया, तो हम पर यूनिट इंटू यूनिट करेंगे तो हमारा टोटल ए आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। सेमी वेरिएबल के लिए मैंने आप लोग को पिछले क्लास में वर्किंग नोट बताया है। अभी हम और एक बार देख लेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का वर्किंग नोट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। मटेरियल कितना दिया हुआ है, 35 पर यूनिट। तो 35 पर यूनिट को जब हम 5000 यूनिट से इंटू करते हैं तो हमारा 5000 यूनिट का 1,75,000 आ जाएगा। 35 पर यूनिट जब करेंगे 4000 यूनिट से तो हमारा 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, और 35,000 पर यूनिट करेंगे 3000 का यूनिट से तो हमारा आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, हम वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालते हैं, तो हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इंटू यूनिट करते हैं। सेमी वेरिएबल देखते हैं, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड का आप लोग खुद निकालेंगे। हम देखते हैं सेमी वेरिएबल का। ठीक है, पहला सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, सेमी वेरिएबल में हमारा सेलिंग दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स्ड है, कह रहा है 20% और वेरिएबल हो जाएगा हमारा 80%। ठीक है, हमारा पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 8 पर यूनिट दिया हुआ है। इसका इंटू करेंगे हम 5000 यूनिट से, 8 5 40, तो हमारा 40,000 हो जाएगा। अब इसका हम 20% निकालेंगे क्योंकि हमारा 20% फिक्स्ड है, कह रहा है। ठीक है, 40,000 का हम जब 20% निकालेंगे, 4 एकम 4 4 दूने 8, 8,000 हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। 40,000 में जब हम फिक्स्ड को माइनस करते हैं, टोटल अमाउंट से जब हम फिक्स्ड को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 32,000। 32,000 को हम जब 5,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.4। अब उसी से हम इंटू करेंगे 5,000, 6.4 इंटू 4,000 और 6.4 इंटू 3,000। ठीक है, आगे हम देखते हैं टोटल करके। 6.4 इंटू 5,000
तो हमारा आ जाएगा ये 32,000। मैंने जैसे बताया हर क्वेश्चंस में कि हमारा जब हम माइनस करते हैं तो ये और ये दोनों सेम होता है। 6.4 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 25,600। ठीक है। 4.6 इंटू 3,000 हमारा हो जाएगा 19,200। यहाँ तक आप लोग को समझ आया? ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। आगे आप क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का भी सेमी वेरिएबल में जो आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसको भी आप इसी तरीके से वर्किंग नोट करेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट है, आप वर्किंग नोट में ही इसको शो करेंगे, आप क्वेश्चंस में ना लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सेम टू सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को जैसा हमारा 4 सॉल्व हुआ है सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगी। कल के क्वेश्चंस में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम क्लास करते जाएंगे। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।